चार्ट लगा दूं? हाँ, लगा दीजिए। जी जी। जरा आप बोलिए एक बार। हेलो। 25/10/1988। एक सेकेंड। हाँ जी, हाँ जी। नाम बोल दो बंदे का। 25। पुरुष है, पुरुष लिख दीजिए। अच्छा चलो, एग्जाम्पल चार्ट लिख लिया मैंने। एग्जाम्पल। हाँ, 25। हाँ, ए, 25/10/1988। एक सेकेंड। 25 10। 10/1988। हाँ जी। टाइम। शाम को 4:40, 16:40। 16 40। के क्या टाइम बोला है? 16:40, 4:40। नहीं, 4 बजे, शाम को 4 बजकर 40 40 मिनट। मिनट। 40 मिनट। जी। प्लेस। जबलपुर। स्टेट कहाँ है? कौन सी स्टेट है? MP। आप जब। मध्य प्रदेश। एक सेकेंड। मध्य प्रदेश। और सिटी कौन सा है? जबलपुर। जबलपुर। जे ए ज, एक सेकेंड। देखिए यही है चार्ट। हाँ, यही है। हाँ जी। ठीक है। तो आज जो हमारा मूल विषय है, सब लोगों को हम चार्ट ये नजर आ रहा है? समझने का प्रयास करें। हम्म, तो हमारा उद्देश्य है शिक्षा पर। हम क्या देखते हैं कि अ, इसने 8 तक पढ़ाई की, 10वीं तक की, 12वीं तक की, हायर एजुकेशन। हम लेकिन कौन सी शिक्षा कहाँ से हुई, किस तरह से हुई है, हम आज इस पे समझने का प्रयास करेंगे। इसको समझने के लिए मैंने आज जो चार्ट लिया है, वो एक ऐसे व्यक्ति का चार्ट है जिसकी शिक्षा 8वीं तक हुई। उसकी शिक्षा 8वीं तक ठीक ठाक हुई है। थोड़ी बहुत परेशानियां आई हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष, 1 वर्ष 1.5 वर्ष में। लेकिन किसी तरह 8वीं तक की शिक्षा इस व्यक्ति की हुई। क्या चार्ट को हिंदी में कर सकते हैं श्याम जी? नहीं, हिंदी में कर ओके तो सकते हैं, लेकिन मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती। ओके ओके। हाँ। देखिए, पहले सबसे पहला विषय हमारे जो। नेक्स्ट टाइम हिंदी में कर दूंगा। निशांत भाई, नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या? हाँ हाँ, हाँ, लग रहा है निशांत जी का नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, आवाज नहीं जो आ है। रही बिल्कुल भी। अच्छा। निशान हेलो। जी, अपना नेटवर्क ठीक कीजिए आप। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही निशांत भाई की। श्याम जी, देखिए कुछ सही हुआ। जी जी, नहीं, अब आ रही है, अब आ रही है। अब आई है चलो, आवाज। तो आज
सबसे पहले शिक्षा का स्तर देखा जाता है, किस तरीके से हम इसको देखते हैं। हमारा शास्त्र, हमारे जो पुराने लोग हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो क्या कहते आए हैं आज तक? बच्चे की पहली जो शिक्षिका आवाज नहीं आ रहा है। निशांत जी, आपकी निशांत आवाज भाई नहीं आ रही। दूसरे भाव, निशांत भाई के यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। हाँ, अब नेटवर्क अभी तो आया है सही। चलो देखते हैं अब क्या करोगे। आपके पास हेडफोन नहीं है? एयरफोन है, नहीं, हेडफोन। हेडफोन नहीं है। अच्छा। हेडफोन से क्या है, बिल्कुल की बिल्कुल इस आवाज क्लियर आती है। चलिए ठीक है, आगे ध्यान देंगे इसको, अच्छा, करवाएंगे व्यवस्था इसकी। हाँ जी। तो चंद्रमा को हम पहले देखें, पहले समझें हम कि शिक्षा के भाव कौन कौन से हैं। इसको लेकर बहुत सारा उलझन लोगों के दिमाग में रहता है, कोई पांचवा मानता है, कोई आठवां, बहुत सारी चीजें रिसर्च कर रहे हैं, वो सब बेकार की बातें हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा है। शिक्षा सिर्फ चार, स्टार्टिंग 2, 4, 9, 11, ये चार भाव ही केवल शिक्षा में सहयोगी भाव हैं। नैसर्गिक रूप से पंचम भाव व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता है, उसका रुझान है। तो आज हम पहले चंद्रमा से स्टार्ट करते हैं कि चंद्रमा से कैसे देखें हम कि व्यक्ति पढ़ा लिखा है भी कि नहीं है, और बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयास करें इसे। देखिए, चंद्रमा इस कुंडली में जो सामने आप लोगों के है, ये मेष राशि में चंद्रमा इसका बैठा है। चंद्रमा पंचम भाव का मालिक है। तो पहले तो चंद्रमा की एक राशि पंचम में आ गई, जैसा कि मैंने अभी कहा था, 2, 5, 9, 2, 4, 5, 9 और 11, ये शिक्षा के सपोर्टिव हाउस हैं। 9 और अब 11 सर, या 12? 12 आ रहा कुछ नहीं है, वो सब बेकार की चीजें हैं। अच्छा। अभी जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो समझ में आएगी कि मैंने क्यों ऐसा कहा। हम्म। अभी तो मूल शिक्षा ले हम, स्टार्टिंग ले रहे हैं, इसलिए हम जो अभी स्टार्टिंग की शिक्षा ले रहे हैं, चौथी पांचवी आठवीं तक, चौथी पांचवी तक, तो मैं दूसरा भाव ले रहा हूँ, उसको मना कर दूंगा। क्या लेंगे? तो सिर्फ 4, 9, 11 लेंगे। चौथा भाव, नवम भाव और 11वां भाव। लेकिन क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पंचम का मालिक है, इसका मतलब यह है कि स्वाभाविक रुझान इस व्यक्ति के मन में शिक्षा के प्रति है। माँ परिवार में शिक्षा का रुझान रहा है। ठीक है। तो चंद्रमा यहाँ दूसरे भाव में, अब यहाँ पे चंद्रमा मेष राशि में बैठा है। यहाँ पर मेष राशि नवम भाव की राशि है। मेष राशि, मंगल जो है वो मीन राशि में वक्री है, और मंगल का जो राशि स्वामी है चंद्रमा, चंद्रमा मेष राशि में बैठा है, और चंद्रमा का जो राशि स्वामी है वो मंगल वक्री है, मीन राशि लग्न में, और वो जा रहा है 12th हाउस की तरफ, वो वक्री है। लेकिन मंगल के पास नवम भाव है, मतलब कहीं एक शिक्षा का भाव नवम उसके पास है, लेकिन क्योंकि वक्री है वो संबंध चंद्रमा से तोड़ रहा है, इसलिए यहां पर इस व्यक्ति के शिक्षा में कुछ रुकावटों का कारण है। शिक्षा कंटिन्यूअस नहीं चलेगी, शिक्षा में परेशानी आएगी। चंद्रमा को अब हम पीछे देखा हमने, मंगल से मिलकर आया, मंगल के पास 9th हाउस है, मतलब पैतृक कंडीशन है कि हाँ भाई पढ़ाएंगे हम बच्चे को। लेकिन वक्री है, संबंध टूट रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस है, इस कारण उस व्यक्ति की शिक्षा वहां चौथी पांचवी तक बहुत अच्छी नहीं चल रही है। अब हम आगे देखते हैं। तो चंद्रमा के आगे जो पहला प्लेनेट है वो रेट्रोग्रेड गुरु है। गुरु इस कुंडली में दसम भाव का मालिक है और लग्न का मालिक है। गुरु यहाँ पर तीसरे भाव से वक्री हुआ है, इसलिए गुरु के पास शिक्षा का कोई भाव नहीं है। गुरु यहाँ पर शुरुआती शिक्षा में कोई भी बहुत मददगार काम नहीं करेगा। चंद्रमा के त्रिकोण में नीचे देखिए, केतु बैठा है, और उसकी डिग्री और चंद्र केतु की डिग्री में बहुत डिस्टेंस है। इसका मतलब यह है कि चंद्रमा की शिक्षा जो शुरुआती फ्लो है उसमें रुकावट आनी तय है, रुकावट आएगी, वो बेहतर नहीं पढ़ पाएगा। आगे बढ़िए। चंद्रमा के सामने देखिए, सप्तम भाव में अष्टम, चंद्रमा से सप्तम समसप्तक अष्टम भाव में सूर्य बैठा है।
अब यहाँ पे कुछ परिवर्तन है, जब आप चलित चार्ट देखेंगे तो सूर्य और शुक्र का परिवर्तन है। अभी उतनी गहराई में हम नहीं जाते हैं, अभी हम शुरुआत में बात करते हैं। तो यहाँ पर सूर्य कौन है? सूर्य छठे का मालिक है, अष्टम में बैठा है। ये दोनों भाव भी शुरुआती शिक्षा के लिए कोई सपोर्टिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि चंद्रमा के पास अभी तक जितने भी पॉइंट हमने मिलाए उसमें शिक्षा का भाव नहीं आया, सिवाय एक बात के कि मंगल पीछे से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो वक्री हो चुका है तो बहुत ज्यादा वो भी नहीं कर रहा है। लेकिन वो ये दिखा रहा है कि हम पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत जितना हमसे हो सकेगा। अब चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी हम देख लें, तो चंद्रमा का जो नक्षत्र स्वामी है वो केतु है, जो चंद्रमा के ठीक त्रिकोण में बैठा है। इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति की शिक्षा मुश्किल चलती रुकती चलती जीवन में चौथी पांचवी तक आएगी, चौथी तक। ये पहला पॉइंट है कि हम ये जाने कि चंद्रमा का प्रवाह कैसा है। तो हमने देखा कि चंद्रमा को कहीं से भी शैक्षणिक भाव का संबंध प्राप्त नहीं हो रहा है, ना बुध सपोर्ट कर रहा है, ना ही शनि का कोई बहुत गहरा सपोर्ट उसको मिल रहा है, और ना ही मंगल का मिल रहा है। अच्छा, बुध का थोड़ा सा मिला है, क्यों? क्योंकि बुध चंद्रमा के नक्षत्र में कनेक्टेड है। जो बुध है चौथे भाव का मालिक, वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, इसलिए यहां पर चौथा भाव खाली हमें प्राप्त हो रहा है बहुत मुश्किल तरीके से। इसीलिए इस व्यक्ति की शिक्षा को हम अभी चौथी पांचवी तक ठीक ठाक मानते हैं, रुकावटों के साथ। और रुकावटें क्यों आई? वो कुछ पारिवारिक कारण थे इस व्यक्ति के साथ, जिस कारण इसकी शिक्षा रुकावट भरी रही स्टार्टिंग में भी, जब ये बच्चा था चौथी पांचवी तक। अब हम दूसरे स्तर पे आते हैं कि अब जब हम चौथे भाव में आएंगे तो हम उस वहां से आठवीं तक की शिक्षा देखेंगे। अभी हमने क्या देखा? चौथे पांचवी तक की शिक्षा। अब हम चौथे भाव से चौथी क्लास से आठवीं क्लास तक की शिक्षा को देखने का प्रयास करें। तो उसके लिए हम देखेंगे कि चौथे भाव की स्वामी की क्या पोजीशन है। अब देखिए, यहां पर चौथे भाव का स्वामी बुध है, जो कि अपने भाव से चौथे भाव में बैठा है। ये जो फोर्थ हाउस सेवेंथ हाउस है, स्थिर भाव है, ये बहुत प्रोग्रेसिव नहीं है, उन्नतशील नहीं है, बस काम चल रहा है। जैसे आपने देखा कि भगवान कृष्ण को देवकी ने पैदा किया, यशोदा ने पाला, दो सपोर्ट मिला। दूसरा सपोर्ट एक तरह से देखा जाए तो दूसरी माँ है। उसी तरह यहाँ पर चौथे का स्वामी बुध अपने से चौथे मतलब सप्तम में बैठा है। मैंने कहा है कि सप्तम भाव को मैंने शिक्षा में नहीं लिया, 4 9 11 ले रहा हूं। अब यहाँ पे बुध शिक्षा का मालिक बन रहा है चौथे भाव का। बुध इस कुंडली में अगर हम देखें तो 20 डिग्री का है। बुध के साथ जो प्लेनेट है वो 0 डिग्री का शुक्र है। वैसे तो हम इस शुक्र के कोई बहुत बड़े प्रभाव को नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर चरित्र में परिवर्तन होता है, जिससे कि शुक्र इस बुध के सामने रुकावट पैदा करेगा। शुक्र अष्टम का मालिक है। दूसरा, बुध चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा यहाँ पर पंचम का मालिक है, दूसरे भाव में बैठा है। इसलिए यहां पर बुध को शिक्षा के भाव प्राप्त हुए हैं। कैसे प्राप्त हुए? कि बुध चंद्रमा के नक्षत्र से कनेक्ट है, चंद्रमा पंचम भाव का मालिक है, इसलिए किसी तरह शिक्षा प्राप्त हो रही है। बमुश्किल इस व्यक्ति की शिक्षा आठवीं तक हुई है। लेकिन बुध के आगे पीछे देखो आप, तो रुकावटी ग्रह बैठे हैं, केतु बैठा है पीछे। आगे 6 और 8 भाव के स्वामियों का परिवर्तन भी है, ये इसके पीछे की रुकावट है। अब हम इस तरह हमने देख लिया, यहां पर इतनी शिक्षा इस व्यक्ति की हुई है। अब हम जरा 9th हाउस भी देख लें, कहीं धोखे से पढ़ने तो नहीं चला गया बड़ी क्लास में। अब यहां आप मंगल को देखिए, मंगल नवम भाव का मालिक है। इस कुंडली में मंगल वक्री है, वक्री होकर वो नवम भाव का जो त्रिकोण है उससे अपना संबंध तोड़ रहा है। पहली बात ये एक माइनस पॉइंट कि उसकी एजुकेशन हायर नहीं हो रही है। मंगल वक्री होकर राहु की तरफ जा रहा है। राहु एक अलग दुनिया है, 12th हाउस, वो पढ़ाई नहीं है।
इसलिए नाइन्थ का जो मालिक है वो भी अब आगे की शिक्षा में भी कुछ पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है। मंगल जब वक्री होता है तो उसका संबंध अष्टम में बैठे सूर्य से होगा। ये नाइन्थ का नेगेटिव है। उस ग्रह से संबंध बनाना जो उसके नाइन्थ हाउस का एंटी एट्थ हाउस का प्रभाव रखता हो। इसीलिए इस व्यक्ति को हम पहले माने कि इसकी शिक्षा आगे की नहीं हुई। लेकिन और देख लेते हैं, मंगल गुरु की राशि में बैठा है और गुरु भी वक्री होकर नवम भाव के सामने से हट रहा है, वो सेकेंड हाउस की तरफ जा रहा है। इसलिए इसका संबंध यहाँ पे नवम भाव से इसके स्वामी का भी नहीं। जिस राशि में वो मंगल बैठा है, मंगल मीन राशि में बैठा है, मीन राशि का स्वामी गुरु है और गुरु भी वक्री है, इनका ये दोनों का वक्री होना नवम भाव के संबंध खत्म कर रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम मंगल के नक्षत्र में जाते हैं। तो जब मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो मंगल यहाँ पर शनि के नक्षत्र में है। मतलब अब मंगल अंदर की बात बताएगा शिक्षा क्यों नहीं हुई। अब आप इसका चलित चार्ट देखें तो आपको इसकी सच्चाई, ऐसा क्यों हुआ, वो समझ में आ जाएगा। जब हम नॉर्मल देखते हैं तो हम पाते हैं कि चलित में शनि पीछे चला गया नवम भाव में, तब तो शिक्षा देनी चाहिए थी उसे, क्योंकि किसी भी तरह नवम भाव तो हमारे पास आ गया और शनि की तीसरी दृष्टि वहां से पड़ी 11th हाउस में, तो 9 और 11 कनेक्ट हो गए, तो इस व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए थी। क्यों नहीं मिली, थोड़ा सा गौर करें। जब चरित देखेंगे आप तो मंगल कुंभ राशि में है और शनि वृश्चिक राशि में है, ये आपस में परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए मंगल तो नवम भाव में आ गया, लेकिन उसका संबंध शनि से बन गया, जो उसके नक्षत्र का स्वामी था उसने 12th हाउस का संबंध दे दिया और यहाँ पर शनि मंगल का कनेक्शन बन गया, एक दूसरे से दृष्टि संबंध बन गया। शनि मंगल का संबंध जंग लगने वाला संबंध है। यदि ये अच्छा योग होता तो ऐसा व्यक्ति टेक्निकल में चला जाता, सॉफ्टवेयर। क्या इसको टेक्निकल विद्या भी कहेंगे, जैसे कि टेक्निक कंप्यूटर संबंधित? नहीं, कंप्यूटर का शौक था मंगल। इसे अच्छा। और इसने अपने जीवन में टेक्निकल काम किए भी हैं, मशीनरी वर्क, लेकिन वो एजुकेशन से कनेक्टेड नहीं था। अगर ये पढ़ लिख जाता, अगर मंगल वक्री ना होता तो ये पढ़ लिख जाता, इसकी शिक्षा बढ़िया हो जाती। इस तरह हमें शिक्षा के भाव चेक करने हैं कि हमें कौन सा भाव मिला और कौन सा नहीं मिला। चाहे वो दूसरा भाव हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे चौथे भाव का मालिक हो, चौथा भाव हो, चाहे नवम भाव हो, चाहे 11वां भाव हो, हमें इन सभी के साथ कितना भी आप कैसे भी देखो, किसी तरह से देखो, इनका संबंध 4, 9 और 11 भाव से आना ही चाहिए। आएगा तभी शिक्षा आगे बढ़ेगी। अब मान लो कि मंगल यहाँ जो है सेकेंड हाउस में होता उम्र और वक्री होता, वक्री ना होता, दोनों ही सूरतों में मंगल सेकेंड हाउस से नाइन्थ हाउस को देखता। मंगल वक्री होता तो नवम के त्रिकोण में आ जाता, इसलिए यहां पर ये शिक्षा दे देता, शिक्षा होती ऐसे व्यक्ति की। लेकिन मंगल यहां से वक्री होकर 12th हाउस में चला गया, शनि से परिवर्तन कर रहा है, शनि मंगल का संबंध मंगल के प्रभाव को नष्ट कर देगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति की शिक्षा को कोई मोल नहीं बचा, सब खत्म हो गया, ये व्यक्ति आगे नहीं पढ़ पाया। अब एक दूसरा चार्ट लगाइए, 5वीं क्लास तक की लड़की जो है उसका लगाइए। हम यही पॉइंट चेक करेंगे जो हमने अभी इसमें चेक किए हैं, इसी क्रम अनुसार हम उसमें भी चेक करेंगे। इस कुंडली में बुध को हम बुरा कैसे कहेंगे निशांत जी? जैसे कि चौथे का स्वामी सप्तम में है, वो अपनी राशि में है। अपनी राशि में, लेकिन अपने से केंद्र चला गया। अपने से चौथा है ना, हाँ हाँ, चौथा वो रुकावट वाला। देखो ध्यान स्थिरता रख, दे रहा है। तो ध्यान रखना कि 4th हाउस जो है वो स्थिर भाव है। जी जी। अब जैसे चौथे का स्वामी सप्तम में बैठ गया, इसका मतलब जी ये है कि इस व्यक्ति की शिक्षा, किसी स्कूल में नाम लिखा लेकिन किसी कारण से ननिहाल में पढ़ने गया ये, जी। इसकी एक 20-22 महीने की शिक्षा, 18-20 महीने की शिक्षा ननिहाल में भी हुई है। तो आखिर है तो डिस्टर्बेंस ही, हाँ जी। सपोर्ट।
इसलिए अच्छा, शिक्षा 8वीं तक होती रही क्योंकि बुध चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा पंचम भाव, माँ के प्रयासों से शिक्षा का स्तर बना रहा। अगर चंद्रमा चौथे का मालिक होता तब तो बहुत अच्छी बात रहती, चंद्रमा नवम का मालिक होता तब भी बहुत अच्छी बात होती। तो हमारे पास शिक्षा देने के बहुत ही सीमित भाव हैं, 4, 9, 11। इसके अलावा कोई भाव शिक्षा नहीं देगा। जो भौतिक शिक्षा चाहिए वो कोई और नहीं देगा, यही देंगे। और जी। इन्हीं को करके देखना होगा, तब आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे ये व्यक्ति पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। आपके सामने आया हुआ चार्ट अनपढ़ का है या पढ़े लिखे का है, बहुत आप अगर गंभीरता से देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। जब जैसे आप गणना चौथे का दूसरे हो सकता चार्ट के पर्टिकुलर्स बोल दीजिए। है जी। मेरा दूसरे एक चार्ट प्रश्न के। था। हाँ जैसे नहीं। चौथे हाँ, चौथे भाव का जो भी स्वामी है उसके दोनों राशि को लेंगे ना? दोनों राशि लेंगे, वो अपने राशि में बैठा ही है। मान लीजिए मतलब अपने राशि में नहीं बैठता तो भी लेते हैं। अपने राशि में नहीं होता तब भी लेते, लेकिन तब हम जिस राशि में होता उसके स्वामी को जरूर देखते। अगर वो धोखे से नवम चौथे में होता, 11th में होता, तब हमारे को मदद मिल जाती। भाई मान लो कि मैं किसी काम से दिल्ली गया और अगर वहां पर श्याम जी हैं तो मेरे फोन करने पर मदद मुझे मिल सकती है। लेकिन अगर मैं मेरठ में हूं तो जरूर है दिल्ली के पास में है, लेकिन हम्म। श्याम जी को पहुंचने में टाइम लगेगा, मदद स्थिर हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इस चीज को समझना है। ठीक है, आप दूसरा चार्ट डालिए, 31 दिसंबर 1996। ये लेडीज का चार्ट है। टाइम। टाइम। 31 दिसंबर 1996, 1:40 AM। ये 31 की रात का है, मतलब जब 31 शुरू हुई हाँ जी। तो 1:40। जगह कौन सी है? जन्म स्थान? BIHIYA। नहीं नहीं, जगह कौन यानी सी है? हाँ, स्पेलिंग लिख लीजिए, बिहिया, BI। नहीं, स्टेट कौन सी है? स्टेट बिहार। बिहार। हाँ, अब लिखिए PI बी। हाँ, दोबारा बोलिए। जगह। सर, दोबारा बोलिए सिटी। BIHIYA, बिहिया। एक सेकेंड। सर, नहीं समझ में आ रहा। लिखिए BI BI एच एच आई आई हाँ आ वाई गया, आ ए गया। हाँ, ए ए आ गया। बी पूरा लगन है। आई ओहो, एक सेकेंड। BIHIY वाई वाई ए, हाँ YA। बिया। अच्छा। ये बिहिया है। अगर ना हो, आया, जी जी एक आ सेकेंड। गया। इनके में दिख रहा है। कौन से नंबर का चार्ट है? तुला लगन। हाँ तुला ठीक है। लगन है। ठीक है। हाँ, ये चार्ट आ गया। हम्म। हाँ, ये चार्ट है। हम्म। चलो ठीक है, ये तो जूम भी हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है। चलो, अब जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रमा माँ है, चंद्रमा शिक्षा का प्रारूप है, शिक्षा का स्तर है, शिक्षा का फ्लो है। व्यक्ति पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, उसको पारिवारिक बैकग्राउंड से क्या मिल रहा है, उसके मन में क्या है। शिक्षा के अच्छे भाव, क्योंकि शुरुआती शिक्षा की बात कर रहा हूं, तो 2, 5, 4, 9, 11 इतने भाव शिक्षा के हैं। अब इस कुंडली में मैं बताता हूं कि इस व्यक्ति की शिक्षा, इस स्त्री की शिक्षा 5वीं तक ही क्यों हुई, और आगे बढ़ाकर देखेंगे कि कहीं कोई भाव मिल तो नहीं रहा था। ये स्त्री तुला लगन की है। हम्म। तो पहले तो आप ये देखें कि चंद्रमा सिंह राशि में बैठा है। चंद्रमा सिंह राशि में बैठा है, लाभ की राशि, लाभ भाव में बैठा है। जैसा कि मैंने कहा
कि कम से कम 11 भाव, 4, 9, 11, 2, 5, ये 5, ये इतने भाव आते हैं तो व्यक्ति के मन में शिक्षा का रुझान है। चंद्रमा यहाँ सिंह राशि लाभ भाव में है, मतलब कहीं शिक्षा का रुझान है। चंद्रमा के जो राशि स्वामी सूर्य हैं वो चौथे से एंटी थर्ड हाउस में बैठा है। यहां पर इस बात का इंडिकेशन है कि शिक्षा या तो एडमिशन देरी से हुआ है, या पढ़ने पढ़ाने का रिवाज नहीं था, या कोई शिक्षा में अन्य रुकावटें रही। चंद्रमा की जो राशि का मालिक है वही चौथे से एंटी बैठा है, बस वो 9th हाउस से को देख रहा है, उसके मालिक के साथ है, यहाँ पर शिक्षा दे रहा है। इस व्यक्ति की शिक्षा यहाँ पे हमने राशि से देख लिया। अब चंद्रमा के बाद हम उसके नक्षत्र स्वामी पर चलें, क्योंकि जब चंद्रमा को हम आगे बढ़ाएंगे तो उसका जो सामना होना है वो अच्छे भाव के स्वामी से नहीं हो रहा है, शुक्र से हो रहा है। शुक्र अष्टम का मालिक है, लग्न का मालिक है, 2nd हाउस में बैठा है। चंद्रमा भी शुक्र के ही नक्षत्र में है, अष्टम का मालिक है, लग्न का मालिक है, 2nd हाउस में बैठा है। इसका मतलब यह है कि ये चंद्रमा का जो दूसरा पैर है, दूसरा उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो शुक्र है, और शुक्र के पास अष्टम भाव है, ऑब्स्टिकल के साथ 2nd हाउस आया है, इसीलिए ऑब्स्टिकल के साथ कुछ शिक्षा इसे दी है। तो इसलिए यहां पर चंद्रमा का संबंध जब शुक्र से बन रहा है, वो खुद लाभ भाव में बैठा है, और चंद्रमा के त्रिकोण में सूर्य जो कहीं उसके लाभ से उसके भाव से कनेक्शन बना रहा है, यहां पर शिक्षा दे रहा है। लेकिन इनमें से कोई भी भाव, चाहे वो चंद्रमा का राशि स्वामी हो, चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी हो, वो सीधे तौर पर चौथा भाव हमें नहीं दिया। सूर्य चौथे भाव का मालिक है नहीं, चौथे भाव में बैठा भी नहीं है। शुक्र चौथे भाव का मालिक नहीं है, चौथे भाव में बैठा भी नहीं है। इसलिए शुरुआती शिक्षा फोर्सफुल्ली हुई है, मार पीट के, डरा धमका के, जबरन बस्ता टांग कर पढ़ने भेजा गया, मजबूरी में हुई। अब चंद्रमा के आगे बढ़े कि हमने चलो यहां पर देख लिया, दूसरी तीसरी तीसरी चौथी तक की पढ़ाई हुई है। अब हम चौथे भाव को देखें कि 5वीं के बाद शिक्षा हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पर चौथे भाव का स्वामी शनि है, शनि के आगे केतु बैठा है। पहली रुकावट इस बात की है कि शनि के आगे केतु का बैठना उसके ब्रेक को दिखाता है। अगर शनि कार्मिक प्लेनेट है, जिस भाव का मालिक है उसके साथ अगर केतु कनेक्ट हो रहा है, मतलब शनि के प्रभावों को रोक देगा, ब्लॉक कर देगा, वो आगे नहीं बढ़ने देगा। तो ऐसे व्यक्ति का मकान भी ऐसी जगह पे होता है जहां पर बंद गली हो, खुला एरिया ना हो। अब शनि के आगे केतु, पहली बात। शनि का यहाँ पर गुरु के साथ परिवर्तन है, गुरु चौथे भाव में बैठा है, शनि 6ठे भाव में बैठा है। यहाँ पर शनि का गुरु से परिवर्तन है, तो क्या कहेंगे हम कि शनि का तीसरे भाव के स्वामी से और 6ठे भाव के स्वामी से परिवर्तन हुआ। ये क्या हुआ? शिक्षा के स्वामी का उसी के एंटी हाउस के मालिक से परिवर्तन हो रहा है। उसको पढ़ने, यहां तो वो केतु से पिटा ही रहा था, बढ़ नहीं पा रहा था आगे, तो ईश्वर ने कुछ कृपा की, परिवार की कुछ संकल्प हुए, नहीं पढ़ाना है भैया किसी तरह, तो शनि का गुरु से परिवर्तन कराया गया। गुरु से परिवर्तन हुआ तो नाम लिखाया गया सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में, कोई मतलब नहीं था वहां पे। अब गुरु जो है तीसरे का मालिक है, 6ठे का, पढ़ाई वहां हो, जहां पर जा रही है वहां पढ़ाई हो ही नहीं रही है, वहां शिक्षा नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? खेल कूद मौज मस्ती, तीसरा 6ठा एक्टिव हो गया, शिक्षा नहीं हुई। अगर यही गुरु 9th का मालिक होता तो ये स्कूल अच्छा होता, वो पढ़ने जाती तो बढ़िया जगह जाती। अब देखो कि यहां पर हमने शनि के इस प्रभाव को देख लिया। अब शनि किसके नक्षत्र में है? वापस अपने नक्षत्र में है, फल वही देगा जो मैंने अभी कहा है, सारे पॉइंट रिपीट हो जाएंगे। इसलिए इस व्यक्ति की शिक्षा, मैं समझता हूं कि चौथे भाव की जो शिक्षा 8वीं तक की होती है, वो तो छोड़ो, 5वीं ही बहुत ढंग से नहीं हो पाई, तो 5वीं तक की शिक्षा इस व्यक्ति के पास है, इस स्त्री के पास इतनी शिक्षा। अब हो सकता है कि मैंने सेट कर लिया हो कोई चीज, हम 9th हाउस में आके देखते हैं।
कि कहीं इसने धोखे से कोई स्कूल, बड़ा स्कूल एडमिशन तो नहीं करा लिया था मेरे, मुझे ना बताया हूँ, या मैं ना बता रहा हूँ। नाइन्थ का मालिक यहाँ बुध है। फिर से गौर करना, मैंने पीछे के चार्ट में क्या बताया कि मंगल नाइन्थ का मालिक है, रेट्रोग्रेड होके 12th हाउस की तरफ जा रहा है। नाइन्थ का जो लगन, नवम पंचम का जो लगन से नवम का त्रिकोण है, वो उसने तोड़ दिया। और यहां पर नाइन्थ का मालिक बुध है, बुध वक्री है। यहां पर भी एक तो तीसरे भाव में बैठा, ठीक है, तीसरा भाव में अभी इसके लिए बुरा नहीं लूंगा, नाइन्थ की शिक्षा देख रहे हैं, बुरा नहीं लेंगे। लेकिन नाइन्थ का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाके रेट्रोग्रेड होकर वो सेकंड की तरफ जा रहा है। सेकंड क्या है? सेकंड वहां पर अष्टम का मालिक है, शुक्र। वो जहां जा रहा है वहां डिस्ट्रॉय होने जा रहा है। इसलिए इस व्यक्ति की शिक्षा नाइन्थ, हम सोचे कि आगे हो जाती तो नहीं हो सकती। बुध को और देख लो, बुध शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र अष्टम का मालिक है, सेकंड में आके वहां बैठा है, वहां से बुध के रास्ते को रोकेगा, इसलिए इसकी हायर एजुकेशन नहीं हो सकती। अगर शुक्र नवम का मालिक होता तो यही बुध शिक्षा करा देता, या शुक्र अगर पंचम का मालिक होता, फोर्थ का होता, 11th का होता, तो ये अशुभ प्रभाव नहीं देता, ये शिक्षा को आगे बढ़ा देता, सपोर्ट करता। श्याम जी, समझ में आया विषय? मैं हाँ जानता हूं भी जी। नहीं आया, अभी नहीं आएगा, ना, इसीलिए मैंने कहा मैं आपको नए वाले सेशन में जोड़ूंगा, जिसमें मैं पहले भाव से बताऊंगा कि कैसे देखना है। ठीक है। और अभी आप अभी रिकॉर्डिंग रोक दीजिए। अच्छा। निशांत भाई, हाँ, जैसे यहाँ पर आपने फोर्थ हाउस में जो आप जुपिटर को ले रहे हो कि थर्ड हाउस का लॉर्ड है, सिक्स हाउस का लॉर्ड है, तो यहाँ पर 4 और 6 का जो परिवर्तन हुआ है, तो शनि के पास भी तो 2 पॉजिटिव भाव है ना, 4 और 5। तो शनि अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखा पा रहा? बताता हूँ। पहले ये समझो कि, चार्ट लगाऊं दोबारा? हाँ रिकॉर्डिंग लगा, रोक दिया है। हाँ रिकॉर्डिंग रोक दीजिए, लगा दीजिए सर। शायद जय जी है ना ये? हाँ हाँ, निशांत भाई एक चीज और। हाँ, जैसे हम मन देख रहे हैं, तो मन जो, वैसे मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा सा डाउट है इसलिए पूछ रही हूँ करो। कि जैसे हमने मन देखा, तो चंद्रमा हमारा मन है पढ़ाई के लिए। यदि वो चंद्रमा ही 11वां भाव ले लिया है और पंचम पे दृष्टि डाल रहा है, माना कि वो शुक्र के नक्षत्र में है, लेकिन शुक्र भी तो सेकंड हाउस ले रहा है, जहां आपने बोला था भाव जहां बैठा हो, तो शुक्र सेकंड हाउस का रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा, वो अष्टम का ही क्यों हमेशा दे रहा है? एक एक लाइन पे जवाब ले लूं। हम्म। ये चंद्रमा लाभ भाव में बैठा है, बहुत अच्छे भाव में बैठा है। जी। पहले तो उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो भाव तो अच्छा ले रहा है, राइट। हम्म। हम्म। हाँ, अब देखो ऐसा है, पढ़ना तो मैं भी बहुत चाहता था। हम्म। तो का नजरिया ये होता है कि एक बड़े शिक्षित परिवार में कोई व्यक्ति पैदा हो जाए, इसका मतलब है कि 11th हाउस आ गया। भाई चंद्रमा 11th हाउस में है, मतलब एक व्यक्ति शिक्षित परिवार में आ गया, उसको पढ़ना है, उसको पता है भाई पढ़ना है मुझे, मेरे माँ बाप मुझे हम्म। पढ़ाएं, ठीक है। हम्म। हाँ, उसकी हम्म। प्लेसमेंट है। हाँ। अब वो जिस राशि में बैठा है, हम्म। भैया मैं धरती पे हो गया फलाने घर में, हम्म। मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ूं, मैंने ईश्वर से कहा कि मुझे धरती पे पैदा करो, जन्म दो, हम्म। कि मैं हम्म। हो सकूं। इसलिए चंद्रमा 11th हाउस में है, ठीक है। हम्म। अब उन्होंने चंद्रमा को 11th हाउस में सिंह राशि में भेज दिया, सिंह के मकान में भेज दिया, हम्म। ठीक है। अब हम्म। सिंह है, एक तो 11th का मालिक है, दूसरा हाँ। कि अभी हम केवल चौथी क्लास तक की बात कर रहे हैं। देखो ध्यान रखो, माँ कब तक उंगली पकड़ के सिखाती है बच्चे को? चौथी पांचवी तक। उसके बाद हम्म। अगर माँ एजुकेटेड है तो फिर तो बीए में पढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रत्येक माँ हम्म। जो अनुभवी है, वो अपने बच्चे को चौथी तक तो पढ़ाई देती है, हम्म। ठीक है। जी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है जी क्या? सही, सही है जी, सही बिल्कुल। ये स्टार्टिंग जी। शिक्षा, ABCD, किसी तरह माँ जो है अपने बच्चे को मोटिवेट करके पढ़ाई देती है, भले हम्म। वो कुछ भी हो। अब जब हम्म। आगे खुद ही नहीं पढ़ी तो कहाँ से पढ़ाएगी? इसीलिए तीसरी चौथी तक हम मानते हैं माँ ने पढ़ाया है, माँ ने प्रयास किया है, जी। अपने जी। बैठाया, ये तू A बना, B बना, आ लिख, हम्म। बात, ठीक हम्म। है।
तो चंद्रमा हम्म यहाँ पर सिंह राशि में, सिंह राशि चौथे से एंटी बैठा। देखो ध्यान रखो, जब हम बात कर रहे हैं रामपुर की, तो घाट को ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हम्म पर का जो जो चंद्रमा की शिक्षा है, उसका जो संबंध बन रहा है, पहले सूर्य से बनेगा। सूर्य अपने फोर्थ हाउस से एंटी है, वो हम्म फोर्थ थर्ड में बैठा है। चलो वहां पर भी अपन मानते कि नहीं यार, चलो कुछ ना कुछ तो शिक्षा दी है। दूसरा हम्म एंटी क्या मिला कि चंद्रमा जो है, उसके सामने एक बुध वक्री है, और नाइन्थ का मालिक है, पढ़ाना ही नहीं हम्म है। तो जो दूसरा प्रभाव उसको मिल रहा है, वो भी उससे एंटी मिल रहा है। अब चंद्रमा जो है, अब नक्षत्र देख लो। नक्षत्र मतलब क्या, हम्म मेरी आत्मा में क्या है। कि लोग तो हम्म, पढ़ने, लालटेन की रोशनी में पढ़ लेते थे, अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ लेते थे, हाँ महान हम्म लोग। लेकिन मेरे मन में क्या है, मैं पढ़ना चाहता हूं कि नहीं। तो चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी देखो, शुक्र। शुक्र कहाँ का मालिक है, अष्टम का। तो हम्म ऐसी शिक्षा का एंटी हो गया। भाई आगे कुछ पढ़ना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है, बीए नहीं करना है, एमए नहीं हम्म करना, बस स्कूल में चले जाएं, दाखिला हो जाए, कि नाम लिख सकें, अपने प्रेमी को लव लेटर लिख सकें, अपने पति को पत्र लिख सकें, बस इतना ही हम्म पढ़ना, नाम लिखना सीख जाएं। अब देखो यहाँ पर शुक्र सेकंड हाउस में आ गया। तो चंद्रमा का ये जो संबंध शुक्र के साथ है, इसी के कारण एक सस्ते से स्कूल में केवल ड्रेस और हाथ में कुछ किताबें देकर भेज दिएगा, पढ़ो जाओ, कोई लक्ष्य नहीं था। अगर यही शुक्र चौथे भाव में होता, तो फिर यहां पर मैं कहता कि नहीं, कुछ भी हो, पढ़ना इसका लक्ष्य था। भले वो आगे नहीं पढ़ पाया, लेकिन वहां पर उसका लक्ष्य था कि मैं पढ़ूं। ठीक है, हम्म हम्म, ये आगे में आ गया। जी। हाँ, तो यह हमें देखो बहुत अ, गहराई से इस, ये ग्रह मत देखो कि ये सिंह में पड़ा, हम्म। नहीं, वो चंद्रमा है, वो मेरा मन है, वो एक सिंह चीज राशि। और बताइए निशान भाई, ये जो सेकंड हाउस का लॉर्ड जो मंगल है, वो यहाँ पर राहु के साथ बैठा हुआ है। राहु ज्यादा डिग्री का, मंगल कम डिग्री का, तो ये भी तो ब्रेक कर रहा है ना। नहीं, मंगल राहु को ब्रेक नहीं करेगा। देखो, मंगल राहु को कमांड करता है। दूसरा विषय समझो कि राहु विस्तार है। और हम्म आपको याद होगा, मैंने एक बात बताई थी जिसको लेकर बहुत ऑब्जेक्शन हुआ था, समझने में, समझाने में पूरा हमारा दिन चला गया था। हम्म कि ग्रह अपनी राशि से तीन राशि, दो राशि आगे में तीसरे भाव बैठ जाए, मतलब अपने भाव को बल दे रहा है। हम्म मंगल से पीछे चला गया, ठीक है कि भैया दूसरे भाव के मालिक हैं, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इच्छा है, फीस थोड़ी दे रहे हैं, सरकारी में नाम लिखवा दिए, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। अगर यही हम्म, मंगल के बजाय, ट्वेल्थ के बजाय फोर्थ में होता, लड़की कहती कि मैं यहाँ सरकारी में पढ़ना नहीं पढ़, है, अच्छी जगह पढ़ाओ पढ़ना। मुझे। हाँ हाँ, हाँ, तो बली नहीं तो है, ये तो तो नहीं फिर निशान भाई, ये नैसर्गिक मित्रता हो गई ना। किसकी। मंगल अपने से पीछे जो तीसरे घर में बैठा है, या आगे तीसरे में बैठ जाए, तो वो तो नैसर्गिक मित्रता हो गई ना अपने भाव से। हाँ, नैसर्गिक मित्रता हो गई। इस नैसर्गिक मित्रता को भी मैंने समझाया है, भूल रहे हो आप लोग। अब नैसर्गिक मित्रता क्या है, किससे बन रही है। तो जब मंगल को हम ट्वेल्थ में देखते हैं, तो थर्ड सेकंड में बैठा शुक्र इसका नैसर्गिक मित्र है। कौन है नैसर्गिक मित्र। शुक्र तीन और मित्र एक नैसर्गिक। मिनट निशांत जी, मैं प्रीति से ना बोल रही हूँ। मैं फिर कैमरा प्रीति, ऑन, हाँ मैं प्रीति कैमरा ऑन नहीं कर पा रही हूँ, और पता प्रीति जी, नहीं क्यों हो ही नहीं रहा है। प्रीति जी एक सेकंड रुको आप, ये फ्लो हम्म क्लियर हो जाए। कि मंगल यहाँ पर हाँ। उसे 3/11 का संबंध बना रहा है। अरे मैं तो गधा था ही, हम्म मैंने गधे पाल लिए। शुक्र के पास शिक्षा है क्या, वो तो अष्टम का मालिक नहीं। है। हम्म इसीलिए जी। इस व्यक्ति की शिक्षा को सपोर्ट नहीं मिला। अगर यहीं पर नवम का मालिक होता, शिक्षा का सपोर्ट मिलता, वो पढ़ती। वो ठीक है, उसके माँ बाप ने नहीं पढ़ाया, उसके पास व्यवस्था नहीं थी, चाहे नहीं पढ़ाया, लेकिन जब ये किसी मित्र के पास बैठती, तो मित्र पढ़ा लिखा होता और उसके साथ ही पढ़ती। हम्म सपोर्ट नहीं मिला। जी। ये जी। हमें प्लान एक एक पॉइंट को समझना है।
जी। ठीक है। मतलब ओके। अगर प्लेनेट आपको दिख रहा है तो उसको देखो और समझो कि वो क्यों दिख रहा है, कहाँ का मालिक है, और क्या फल दे सकता है। अब यहाँ क्लियर हो गया? ओके। ठीक है, जी। आप प्रीति बोलिए। हाँ, मैं यूं कह रही हूँ कि मंगल 12वें स्थान में बैठा हुआ है, दूसरे भाव का मालिक होकर। तो हम मंगल को 3 का तो नहीं मानेंगे, मंगल तो अपने स्थान से 11वें भाव में चला गया है। तो 3 तो अगर वो आगे बैठता है, यदि वो चतुर्थ भाव में बैठता है, तब तो हम 3 मानते हैं ना। पीछे 3 हाउस गया है तो फिर हम 3 कैसे मानेंगे? ये मैं जान समझना चाह रही हूँ। हाँ, मैं समझाता हूँ। यहाँ पर मंगल अपने से 11th में चला गया, मतलब अपने से। मैं हाँ। अपने घर 3 घर पीछे हूँ, हम्म। और मैं अपने घर से 3 घर आगे हूँ। हम्म। आप जहाँ रहते हैं वहां पर 2 पड़ोसी हैं। वो जो हम्म। आपके रहते हैं, एक आपके आगे रहता है। हम्म। ठीक है। पीछे वाला आप तक चलकर आएगा, हम्म। और आगे वाले आप चलकर जाओगे। हम्म। हम्म। ये डिफरेंस है हम्म। कि हमें। मतलब निशान भाई ये हो गया ना कि मैं अपने घर से 11वें घर में खड़ा हूँ, लेकिन मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां से मेरा घर तीसरे स्थान पे है। जी बिल्कुल मैं 311 की रेशियो बन रही है यहाँ पे। हाँ हाँ। अब ठीक देखो, ठीक। 311 का मतलब और समझो कि मैं अपने घर से किसी काम से गया, और मैं बहुत दूर नहीं, थोड़ा ही पास ही हूँ, 2 ही 4 मकान आगे हूँ। हम्म। मैंने एक स्त्री को उस घर की हिफाजत के लिए छोड़ दिया हम्म। कि भैया मैं आ रहा हूँ, तुम देखना। हम्म। अब मेरे मन में शंका तो है कि भाई वो स्त्री तो अष्टम की मालिक है, कहीं मेरे घर पे कोई नुकसान ना कर दे, चोरी ना कर ले। हम्म। ये चिंता बनी हुई है। मंगल का शुक्र से संबंध का मतलब ही यही है। नहीं समझ में आया? जी। तो फिर ये भी तो कह सकते हैं निशान भाई कि इस लड़की का मन बचपन से ही खेल कूद शौक शान यही सब बस में बस रहा है बस बस। सजने है ना? सजने समझने में कोई दिक्कत नहीं है। बस सजने संवरने में और यही सब, और आगे सब इसने मुझे समझदार बताया, है। एक बार एक बार जब मैं अपनी ससुराल गया था, तो मेरे ससुर इसकी कुंडली लेके आए थे। इसके घर में हैं, मतलब इसके जो चाचा लोग गवर्नमेंट में हैं और पढ़े लिखे, लेकिन वहां पे लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं है। तो मेरे को जो प्रेरणा मिली थी, वो ये प्रेरणा मुझे यहीं से मिली थी कि मैं ये देखूं कि आखिर शिक्षा आगे क्यों नहीं बढ़ी। क्योंकि हुआ हम्म। ये था कि मैंने जब इसको देखा तो मैंने कहा इसकी शिक्षा बहुत ज्यादा हुई है, और पहली बात ससुराल की बेइज्जती बेइज्जती होती है, हम्म। हो गई थी। ओके। उसके बाद मैं कभी पलट कर नहीं देखा। मैंने पकड़ लिया कि भाई देखो, पकड़ना अपने को चार्ट से है, लेकिन खोजेंगे तो मिलेगा सुल्तान भाई, ढूंढेंगे तो मिलेगा। हमारे जी शास्त्रों जी। में पुराने लोग कहते हैं ना, भगवान ढूंढो मिल जाएंगे। वो ढूंढने को कहते हैं, मिले ना मिले उनका विषय नहीं है, ढूंढो। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। हमने 9th हाउस को भी देख लिया, भैया क्यों नहीं पढ़ाया। अगर कोई प्रश्न कर ले, इसका तो 9th हाउस का मालिक 9वें भाव को देख रहा है, आपकी बातें गलत है, तुरंत क्रॉस कर जाओ, भैया 9th का मालिक वक्री होके अष्टम की तरफ जा रहा है, कैसे पढ़ाएगा। ये विषय है। तो हम अभी कभी इस पे चर्चा करेंगे फिर से, आज समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, कि जी। पढ़े लिखे लोगों में क्या डिफरेंस है। तो हम इस पे हम्म। भी काम, तो मैं उसको समझाऊंगा कि आखिर पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे अलग अलग माध्यमों से भाव कनेक्ट करता चला गया, वो पढ़ लिया, इनके भाव टूट गए, नहीं पढ़ पाई। ठीक जी। है। ओके। और कुछ? एक चीज भैया निशान भाई, इनकी कुंडली में मैंने खास चीज और देखी है कि हम्म। सबसे ज्यादा नक्षत्र इसमें शुक्र के हैं। सूर्य हम्म। शुक्र के नक्षत्र में, चंद्रमा शुक्र के, बुध शुक्र के, मतलब मेन मेन प्लैनेट सब शुक्र के नक्षत्र में चले गए। हाँ, ये भी वजह हो सकती है नहीं पढ़ने की। नहीं पढ़ने की ऑब्स्टिकल ज्यादा आए, पढ़ा जी। नहीं गया। देखो अष्टम भाव आ रहा है, अगर यही अष्टम 9th की शिक्षा के बाद आ रहे हैं, मतलब 9th हाउस में आ रहे हैं, ये अष्टम आ जाए, एंटी मत कह देना। हाँ, वहां से अच्छा हो जाएगा।
हेलो। निशान जी की आवाज फिर चली गई। हम्म, पानी का मौसम है तो लाइट जा रही है बार बार। अच्छा। तो जो क्रम है वो जब तक क्रम बना रहेगा, जैसे धन का। आवाज नहीं आ रही। हाँ, ये लाइट चली गई ना, गड़बड़ हो गया। कोई दिक्कत नहीं, फिर रहने दीजिए। चलो, हो गया, अपनी बात हो गई पूरी। तो श्याम जी जी, जी। हाँ जी। अब इसको आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है। आप फिर मैं बता दी। आपको मैं आप ऐड बत, करूंगा तो फिर आप बता सब अपनी ईमेल आईडी भेज दीजिएगा। मैं आपके पास लिंक भेज दूंगा। आप अपने वीडियोस डाउनलोड कर लीजिए। ठीक। ओके वो आप सर। ग्रुप में भी डाल देंगे तो वो देख लेंगे। नहीं नहीं, जो इंडिविजुअल आपको अपनी ईमेल आईडी भेजनी पड़ेगी। एक ग्रुप बना देखो, दूंगा मैं। हाँ। हमें जो दिक्कतें आई थी कि हम अपना वीडियो डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, हाँ। वो अभी आपके बताने पे समझ में आ गया कि इसे ईमेल पे डाल के करना है। मैंने कर लिया। नहीं नहीं, ये तो अब जैसे मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, ये एक जूम की पेड सर्विस है जिसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब मैं इसको जो है हम्म। ईमेल, क्योंकि ये जो है 25 MB से बड़ा है तो व्हाट्सएप पर नहीं भेज सकते। तो मैं अभी इसे डाउनलोड कर हम्म, कर सबके ईमेल आईडी पर भेज दूंगा। फिर वहां से सब लोग ठीक है। अपना ये डाउनलोड कर सकेंगे और उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो ठीक आप ये है। मुझे भेज दीजिए, फिर को नहीं, वहां पे ये ग्रुप में आपको देंगे। मैं बाकी सबको मैं आपको तो अभी भेज ही दूंगा। हम्म। ठीक है। हम्म। फिर आप सबको भेज दीजिएगा। ठीक है। ठीक है। चलो। ठीक है। ओके सर। चलिए, नमस्कार। फिर जी ये बंद नमस्कार। करें मीटिंग। ठीक है, जी जी। बंद करें। जी जी सर, जी सर, बंद कर दीजिए निशांत भाई। श्याम ठीक है। सर ठीक। नमस्कार, निशांत भाई नमस्कार। नमस्कार जी, तीन। नमस्कार। हाँ। मैंने ये दोनों चार्ट भी सेव कर दिए हैं। जी। श्याम जी, सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, वेलकम। हम्म। थैंक यू।